Assalamu alaikum dear students. Open your lesson number 7 from book 2, page number 26, second paragraph. The manager looked relieved but still serious. मैनेजर पूरी इत्मीनान दिखाई दिया लेकिन अभी भी वो सीरियस था. He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young gaul. अब उसने ये नतीजा हस किया कि जैसे मैं एक अंग्रेज़ बैंकर का बेटा हूँ या फिर एक अमरीकी सरमायादार हूँ. अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड. एक बहुत बड़ा अकाउंट मेरे ख्याल में, उसने कहा. फेयरली लार्ज, बहुत बड़ा. आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की. आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली. फ़िलहाल मैंने $56 जमा करवाने हैं और माहाना मैं $50 जो हैं वो जमा करवाने का इरादा रखता हूँ. द मैनेजर गोट अप, मैनेजर उठा. एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला. ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी. मिस्टर मंटगमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड. उसने बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आवाज़ दी जब मैनेजर को. दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56. गुड मॉर्निंग. ये साहिब अपना एक खाता खुलवाना चाहते हैं जिसमें वो $56 जमा करवाएंगे. सुबह बखैर. आई रोज, मैं खड़ा हुआ. आई एम अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम. एक बड़ा लोहे का बना हुआ दरवाज़ा खुला था उसी प्राइवेट रूम के साइड पे. गुड मॉर्निंग, आई सेड, मैंने कहा. एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ. अब उसे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है. वो सेफ में दाखिल हो गया. कम आउट, बाहर आओ, सेड द मैनेजर कोल्डली. मैनेजर ने कहा. एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया. आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट विकेट. मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया. एंड पोक्ड द बॉल ऑफ द मनी एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट. और गेंद की शक्ल में लिपटी हुई जो रकम थी उसको तेज़ी से उसकी तरफ फेंक दिया. एज इफ़ आई वर डूइंग अ कॉन्जरिंग ट्रिक. और ऐसा मालूम होता था जैसे मैं कोई जादुई करतब दिखा रहा हूँ. माई फेस वॉज गेस्टली पेल. मेरा चेहरा जो था वो खौफनाक हद तक जर्द हो चुका था. हियर, ये लो, आई सेड, मैंने कहा. डिपॉजिट इट, इसे जमा कर लो. द टोन ऑफ द वर्ड सीम्स टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन आस. और मेरा जो लहजा था वो इस तरह इस कदर रुका हो गया था जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो पेनफुल थिंग है, ये जो मुसीबत है, तकलीफ दह चीज़ है, इसको ख़त्म कर दें अब. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू द अनदर अकाउंट अनदर क्लर्क. उसने ये मनी ली, ये रकम उठाई और दूसरे क्लर्क को दे दी. ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक. उसने मुझे उन रकम की एक स्लिप लिखवाई और किताब पर मेरे साइन करवाए, मेरे साइन लिए. आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग. मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ. द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़. बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था. इट इज़ डिपॉजिटेड, क्या ये जमा हो चुकी है. आई आस्क्ड इन हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस. मैंने खोखली सी आवाज़ में, कांपती हुई आवाज़ में पूछा. इट इज़, जी हाँ ये हो चुके हैं, सेड द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट ने कहा. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक. तो फिर मैं एक चेक ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक चेक निकलवाना चाहता हूँ. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़. मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि मैं प्रेजेंट यूज़ के लिए या मौजूदा जो इस्तेमाल है उसके लिए मुझे $6 वापस ले लेने चाहिए. समवन गिव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट. मुझे किसी ने खिड़की के ज़रिए एक चेक बुक दी. एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट. और किसी और ने मुझे बताया कि किस तरह इसको फिल करते हैं या किस तरह इसको लिखते हैं. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन डैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनियर. वहाँ पे जितने भी लोग थे बैंक में, उनके तासुरात ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वो मुझे कोई झूठा करोड़पति समझ रहे हों. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क. मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा और क्लर्क को जल्दी से पकड़ा दिया. ही लुक्ड एट इट. उसने उसकी तरफ देखा या उसे देखा, चेक को. व्हाट आर यू ट्राइंग इट ऑल आउट अगेन. क्या आप ये सारी रकम वापस निकलवाना चाहते हैं दोबारा से. ही आस्क्ड इन सरप्राइज. उसने हैरत ज़दा होकर पूछा. देन आई रियलाइज दैट आई हैड written 56 instead of 6.
फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ या मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने $6 की बजाय $56 लिख दिए हैं चेक पर। आई वॉज टू फार गॉन टू रीज़न नाउ। मैं अब वजूहात से बहुत दूर जा चुका था। वजह से आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता या नहीं करूँगा। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग। तमाम क्लर्क्स जो वहाँ पे थे उन्होंने लिखना छोड़ा, काम करना छोड़ दिया। टू लुक एट मी, और मुझे देखने लगे। रेकलेस विद मिस्ट्री आई मेड अ प्लंज। तेज़ी से मैंने बुखला कर मैंने उसे कह दिया, यस द होल थिंग, जी हाँ सारी रकम। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक। तुम अपनी सारी रकम बैंक से निकलवाना चाहते हो, एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई करके। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम मज़ीद कोई रकम जमा नहीं करवाओगे, सेड द क्लर्क ने कहा, एस्टोनिश्ड, हैरान कुन होकर। नेवर, नहीं, कभी भी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी, एक अहमकाना सी उम्मीद जो थी वो मेरे जहन में आई। दैट दे माइट थिंक, कि जैसे वो सोच सकते हैं, माइट थिंक समवन हैड इंसल्टेड मी, कि किसी ने मेरी इंसल्ट की है, किसी ने मेरी बेइज्जती की हो। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं अपना चेक लिख रहा था। एंड डैट आई हैड चेंज माई माइंड, और फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया। आई मेड अ रेस्ट अटैम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर। मैंने मायूस कुन हद तक अपना जो टेम्पर था, अपना मिजाज, उसको खौफनाक करने की या तेज़ करने की कोशिश की। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क ने मुझे जो रकम थी वो वापस करने के लिए वो तैयार हुआ। हाउ विल यू हैव इट, आप इसे किस तरह लेंगे, ही सैड, उसने कहा। व्हाट, मैंने पूछा क्या। हाउ विल यू हैव इट, आप इसे किस तरह लेंगे। ओ, आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s। अब मैंने उसकी बात समझ ली, लेकिन उसको समझे बगैर, उसको सोचे बगैर मैंने ये तेज़ी से कहा, जल्दी से कहा, इन 50s, 50 करके। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे $50 का एक बिल दिया। एंड द ही आस्क्ड ड्राइली, और $6 किस तरह आप लेंगे, उसने खुश्क लहजे में पूछा। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने वो भी मुझे दे दिए और मैं तेज़ी से बाहर भाग गया या तेज़ी से बाहर की तरफ लपका। एज द बिग डोर swung बिहाइंड मी, जैसे ही मेरे पीछे घूमने वाला बड़ा दरवाज़ा बंद हुआ, आई कॉट द इको ऑफ द रोर ऑफ द लाफ्टर डैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक। जैसे ही मैं उस बड़े दरवाजे से बाहर आया तो मैंने एक ज़ोरदार गूंज सुनी, हंसने की आवाज़ सुनी, जो कि जिसकी गूंज जो थी वो बैंक की छत तक गई होगी। सिंस देन, उसके बाद आई बैंक नो मोर, मैं उसके बाद कभी भी बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र पॉकेट। अब तब से लेकर अब तक मैं अपनी जो रकम है उसको अपनी ट्राउज़र की पॉकेट में रखता हूँ। एंड माई सेविंग इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक्स, और अपनी जो जमा पूंजी है या सेविंग है उसको सिल्वर डॉलर्स में अपनी सॉक्स में रखता हूँ सेव। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश्ड टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक। जब मैनेजर को ये बात पता चली कि मैं सिर्फ $56 जो है या लीकॉक $56 जमा करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या रवैया था या उसका क्या एटीट्यूड था। What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office? मैनेजर का ऑफिस छोड़ने के बाद या वहाँ से जाने के बाद लीकॉक ने कौन कौन से ब्लंडर्स किए, अहमकाना हरकतें की। आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक, वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसको आपने करना है कि जब उसने आफ्टर द मिस एडवेंचर करने के बाद, ब्लंडर्स करने के बाद,
बैंक में लीकॉक ने अपनी रकम कहाँ रखी? वेरी लास्ट लाइन जो भी हमने रीड की है, वेरी लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट लाइन इसका आंसर है। गिव एज मैनी एज एग्जाम्पल, गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन टू शो that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there। इसमें आपने उसके सारे ब्लंडर्स की जो हैं वो एग्जांपल्स देनी है। ओके, लर्न ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, 3 और 4 क्वेश्चंस।